पौराणिक कथाओं के विशाल देवालय में भगवान विष्णु के अवतारों की कहानी पौराणिक है। वह शांति और सद्बुद्धि बहाल करने के लिए किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। दुनिया की रक्षा करने वाली पवित्र त्रिमूर्ति में से तीसरे के रूप में भगवान विष्णु को जब भी आवश्यकता होती है, बुराई को हराने, धार्मिकता को बहाल करने और धार्मिकता की स्थापना करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए जाना जाता है। माना जाता है कि भगवान विष्णु ने अब तक 9 महत्वपूर्ण अवतार लिए हैं। उनके 9 अवतार मत्स्य, कूर्म, वराह और अन्य थे। 10वां अवतार यानी कल्कि अभी प्रकट होना बाकी है। पहला मत्स्य अवतार था, जिसमें भगवान वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को दानवों के चंगुल से मुक्त कराने और हयग्रीव नामक राक्षस को मारने के लिए मछली के रूप में प्रकट हुए थे। सदियों बाद वह एक बार फिर कूर्म, कछुआ के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुए। 10 अवतारों में से वामन अवतार भगवान विष्णु का 5वां अवतार है। भगवान विष्णु के छोटे कद के ब्राह्मण, बालक ब्रह्मचारी के रूप में अवतार जाना जाता है। हमें एक सबक के रूप में काम करते हुए कि हमें चीज़ों को उनके स्वरूप से कैसे नहीं आंकना चाहिए। ये लेख विष्णु के वामन अवतार के बारे में विस्तार से बताएगा और कैसे भगवान विष्णु ने एक बार फिर दुनिया को बचाने में मदद की। भगवान वामन अपनी महान बुद्धि और त्वरित सोच के लिए जाने जाते हैं। विनम्रता और शक्ति का प्रतीक माने जाने वाले उनकी बुद्धिमत्ता और चेहरे के कारण आज भी उनका बहुत सम्मान किया जाता है। माना जाता है कि यह अवतार त्रेता युग में लिया गया था। वामन का तात्पर्य सुरक्षा और भरण पोषण के देवता भगवान विष्णु के वामन अवतार से है। संस्कृत शब्द वामन एक शब्द है जिसका इस्तेमाल बौने को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, और इस अवतार में भगवान एक आभासी भिक्षुक के रूप में प्रकट होते हैं जो युवा है और दिखने में भी छोटा है। अपनी नई शक्ति के कारण राजा बाली कहर बरपा रहा था और ब्रह्मांड के संतुलन को बिगाड़ रहा था। वामन अवतार या त्रिविक्रम अवतार भगवान विष्णु द्वारा राक्षस राजा बाली को हराने और दुनिया में संतुलन लाने के लिए लिया गया था। बाली को उखाड़ फेंकने और अपनी शक्तियां वापस पाने के लिए भगवान इंद्र ने उनकी सहायता पाने के लिए भगवान विष्णु की पूजा की। भगवान इंद्र की मां अदिति, महर्षि कश्यप की पत्नी, ने अपने बेटे की मदद के लिए भगवान विष्णु की तलाश की। भगवान विष्णु भगवान इंद्र की मदद करने और बाली को मारने के लिए सहमत हुए। उनके वचनों के अनुसार अदिति ने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम वामन रखा। तब भगवान विष्णु ने वामन के रूप में अवतार लिया और खुद को एक ब्राह्मण के रूप में प्रच्छन्न किया और उस स्थान पर गए जहां शुक्राचार्य और दैत्यराज बलि द्वारा यज्ञ किया जा रहा था। राजा बलि युवा ब्राह्मण से पूछने लगे कि वह क्या चाहता है। वामन ने ब्राह्मणों और गरीबों के प्रति राजा बलि की उदारता की प्रशंसा की और उनसे अपने 3 कदमों की दूरी वाली भूमि का मालिक बनने के लिए कहा। ऐसी विनती सुनकर उपस्थित श्रोता हतप्रभ रह गए। युवा लड़के द्वारा मांगी गई भिक्षा की हास्यास्पदता पर असुर लोग हंसी में चिल्लाने लगे। दैत्यराज बलि इस युवा विलक्षण लड़के की इच्छा पूरी करने के लिए सहमत हो गए। सहमत होने पर युवा लड़के का छोटा रूप आकार में बड़ा हो गया। कुछ ही समय में वह पूरे ग्रह से भी बड़ा हो गया। उन्होंने एक कदम उठाया जिसने पूरी पृथ्वी को कवर कर लिया, और अगले कदम ने आकाश को अवरुद्ध कर दिया जो कि अमरावयो है। और उन्होंने राजा बलि की ओर देखा और उनसे पूछा कि तीसरा कदम कहाँ पड़ेगा। ये श्रेय की बात है कि राजा बलि अपने वचन पर कायम रहने के लिए दृढ़ थे और वामन की दिव्यता का एहसास हुआ। उसने वामन के पैर के नीचे अपना सिर रखकर खुद को बलिदान कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप राक्षस का पतन हुआ और शांति और व्यवस्था की बहाली हुई। भगवान विष्णु के वामन अवतार की कहानी राजा बलि द्वारा छोटे ब्राह्मण के अनुरोध पर सहमत होने के कारण घटित होती है। उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि वामन का आकार अंततः पूरे ब्रह्मांड को बौना कर देगा। वामन अवतार की कहानी हमें उस शाश्वत संदेश की याद दिलाती है कि महानता आकार में नहीं बल्कि किसी के इरादों और कार्यों की पवित्रता में निहित है। कृपया कमेंट में लिखें कि आपको ये कहानी कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिले और मैं आपके लिए ऐसे कई दिलचस्प वीडियो लेकर आऊँ। साथ ही प्रकाशित होने पर अपनी पसंद के अन्य वीडियो की सूचना पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ईश्वर की कृपा से आपका समय अच्छा रहे।